और आज के इस वीडियोस में मैं पूरा एनालिसिस करके आपको दिखाने वाला हूं कि आपका मैथ भी बिल्कुल आसान है और आप 80 प्लस नंबर ला सकते हो अगर आप एक एवरेज हो तो। और आप एक टॉपर की तरह पढ़ाई किए हो, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट है, तो आप 95 प्लस करने वाले हो। आज के इस वीडियो से आपका पूरा डर खत्म करूंगा। टोटली मैथ्स में जो तुम्हारे चैप्टर्स है ना 40 हैं, यानी 14 है, 14। ठीक, अब देखो ध्यान से, तुम्हारा सबसे पहले दो चीजों में एग्जाम होगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा तुम्हारा टोटल, बोर्ड में भी याद रखना, ठीक है, जहां जाओगे सेंटर पे। एक तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा जहां पर तुम्हारे 100 क्वेश्चंस होंगे, 50 वो टिक करना होगा। इसको थोड़ा समझते हैं, फिर हम लोग सब्जेक्टिव पे आएंगे एंड इसमें भी हम लोग 50 में 50 फोड़ने की पूरी स्ट्रैटेजी करेंगे। अब ये 50 नंबर के सवाल हैं। अब यहाँ से तुम्हारे टोटल जो 28 से लेके 32 नंबर के सवाल होते हैं, ध्यान से सुनना। इस सब कॉन्सेप्ट पे पूछता है, मतलब सॉल्व करने लायक कॉन्सेप्ट लायक, मतलब इजी इजी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। बहुत ज्यादा लॉन्ग वाला नहीं पूछता, इतना याद रखो। क्योंकि आपके सामने टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें 70 को शॉर्ट वाला होगा, जिसका आंसर आप 2 से 3 से 4 लाइन में सॉल्व कर रहे होगे, वैसा ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और 30 को ऑब्जेक्टिव ऐसा डालेगा जिसका सॉल्यूशन थोड़ा लॉन्ग होगा, थोड़ा सा डीप में आपको जाना, मतलब जाके बनाना होगा, एंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, हाई लेवल का होगा, हार्ड होगा। समझ में आ रही है चीजें? तो 70 ऑब्जेक्टिव ही मान के चलो कि तुम्हारे पास 70 ऑब्जेक्टिव है, जो कि इजी इजी पैटर्न पे पूछेगा, जिसमें तुम्हारे 22 नंबर तक के सूत्र होंगे, मतलब सूत्र भी होगा और सूत्र के ऊपर सवाल होगा जो इजिली सूत्र लगाने से सॉल्व हो जाएगा। 22 नंबर तक ऑलमोस्ट, मतलब 16 प्लस होता है, तो 22 तक कभी कभी चला जाता है, वैसे 16 ही मान के चलना। अब तुम्हारे 50 लाने हैं, 16 तुम्हारा मान लो फार्मूला से, सब चीजों से आ जाएगा, और 16 तुम अटेम्प्ट करने वाले हो बहुत इजी तरीके से। कितने भी आप गद्दूस टाइप से हो और आपने साफा नहीं पढ़ा है, तो भी आप 16 फोड़ने वाले हो, राइट। अब आगे दिखाते हैं, मैं तुमको कुछ मतलब दिखाता हूँ। दो चैप्टर से तुम्हारे ऑब्जेक्टिव पूछता है 4, 4 की जगह 6 भी पूछ देता है, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है टोटल। ठीक है, तो 4 से 6, कभी कभी 4 से 5, और कभी 3 से 2 भी रह जाता है। ठीक है, दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर से मात्र 3 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, अगर 3 गो नहीं पूछेगा तो 2 गो पूछेगा। सुनते जाओ, अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो लिखते जाओ, पॉइंट बनाते जाओ। ये 5-6 मिनट की वीडियो से तुम्हारा कुछ बर्बाद नहीं होगा, बट तुम भाई आबाद हो जाओगे एग्जाम में। ठीक है, 3 चैप्टर की बात करते हैं तो सबसे हलवा चैप्टर है और हर बच्चे को आता है, मैंने भी सारे पढ़ा रखे हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे मैथ्स के देखोगे तो चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को करा रखा है। तो 3 चैप्टर से तुम्हारे 3 से 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये 3 से 5 नंबर तुम्हारा प्लस पॉइंट होता है। 2 चैप्टर में 2, 3, 4 जो ऑब्जेक्टिव पूछता है तुम्हारा प्लस पॉइंट होता है। और फिर 4 चैप्टर से जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पूछता है वो प्लस पॉइंट होता है। मतलब इन 1, 2, 3 और 4, ये 4 गो चैप्टर से आप चाहो तो 16 नंबर तक ऑब्जेक्टिव लेकर आ सकते हो। कितने? 16 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव। ये फार्मूला बेस्ड भी होगा, है ना, और मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होगा, और डिटेल बेस्ड भी होगा, सोल्यूशन वाइज भी होगा। तो ये 16 ऑब्जेक्टिव होंगे एंड ये 16 आपको फोड़ने हैं। मैंने करा रखा है चारों चैप्टर का। अगर मैथ्स के जाओगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले प्लेलिस्ट में तो वहां मिल जाएगा, और बाकी चैप्टर फोड़ना है तो चैप्टर देखो। 5 चैप्टर की बात करते हैं, थोड़ा इसको डिटेल में समझाऊंगा, इसका पूरा वीडियोस मैंने बता रखा है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला। 5 चैप्टर का अंदर जाओगे तो तुम्हारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, फॉर्मूला पे 2 से 3 गो सवाल देता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में, फॉर्मूले पर देता है। ठीक है, और 1-2 कॉन्सेप्ट, मतलब टोटल 4 या 5 ऑब्जेक्टिव यहां से पूछेगा। सब्जेक्टिव में तुम्हारा क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर वाले में 2 गो पूछेगा, आना तो 1 गो पूछेगा, और 5 नंबर वाले में 1 गो पूछता है, क्योंकि 5 नंबर वाला टोटल 6 गो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, 6, कभी 8, कभी 10 में 5 बनाना होता है, तो इस तरह से देगा। 3 नंबर वाले भी सवाल अब तो दे रहे हैं, 2 नंबर वाले भी दे रहे हैं, तो 6 में तो आपको 3 बनाना होगा। और 5 चैप्टर से आता है तो आता है, वरना नहीं आता। 5 नंबर में 7 चैप्टर से आता है, और एक प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता से एक क्वेश्चन आता है, और एक वेक्टर से क्वेश्चन आता है। टोटल 6 क्वेश्चन। तो सुनो, 5 नंबर वाले में कौन कौन चैप्टर से आते हैं? प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से तुम्हारा आता है, वेक्टर सदिश ले तुम्हारा आता है, इंटेग्रल्स समझते हो ना, इंटीग्रेशन वहां से, अवकलन समाकलन, यार यहाँ से तुम्हारे 5 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं। और चैप्टर 1 ले, ठीक है, समझ रहे हो, चैप्टर 1 ले भी आता है, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध से। ठीक है,
तो भाई अच्छे से करना है तुम्हें, मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 5-5 नंबर वाले, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। मैं सारा करा रहा हूँ ना आज से मैथ, बस फॉलो कर लो एंड प्लेलिस्ट का पूरा वीडियोस देखो एंड आपको लगेगा कि हाँ भाई मैथ आसान है। 5 चैप्टर तक बात कर लिया। अगर आपको 5 चैप्टर आता है भाई पूरा, तो भाई हम लोग पोत दिया। अगर तुम्हें 5 चैप्टर आता है बनाने, कौन सा चैप्टर? 5 चैप्टर, तो छठा चैप्टर तुम्हें समझने में देर नहीं लगेगा, थोड़ा सा हार्ड टाइप से लगेगा। एंड आई होप कि अगर आप पढ़े हो तो यहाँ से 3 से 4 नंबर को ऑब्जेक्टिव बना रहे होगे, और 2 नंबर के 1 सवाल देता है या 2 सवाल कभी कभी देता है, एक ही मान के चलना, तो 2 नंबर तुम्हारा यहाँ से कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, अब 7 चैप्टर में आते हैं जहाँ पर 5 नंबर वाले में 1 सवाल और 2 नंबर वाले में 2 सवाल देता है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें करना होगा। अब 4, अगर 5 चैप्टर तुम्हें आ रहा है तो 7 इजिली आ जाएगा। 5 चैप्टर में हम लोग तोड़ना सीखते हैं और 7 चैप्टर में मतलब अलग अलग चीज़ों को तोड़कर जोड़ना सीखते हैं, समझ रहे हो? तो एक बेसिकली एक फंडा है मेरा बताने का मैथ्स को अच्छे तरीके से। एंड 8 चैप्टर में जाओगे तो ऑफकोर्स 2 नंबर वाले में सवाल पूछेंगे। एंड एक चीज़ बताऊं, अगर आप पूरे चैप्टर को एनालिसिस नहीं करोगे ना, ऑलरेडी तो मैंने बता दिया कि 5 नंबर वाले कहाँ से सवाल आते हैं। अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव जानना है ना कि कौन कौन चैप्टर से आते हैं ज़्यादा सवाल, देखो देखो यहाँ ध्यान से, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 7 चैप्टर, 10 चैप्टर, 13 चैप्टर। भाई 10 पकड़ लेना वेक्टर, 7 पकड़ लेना इंटीग्रेशन, 5 पकड़ लेना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, डिटर्मिनेंट पकड़ लेना डिफरेंशिएशन ना डिटर्मिनेंट शारीरिक है, और 3 मैट्रिक्स अबीव है, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रे है ना, तो इन मतलब ट्रिग्नोमेट्री पकड़ लेना। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स हैं तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से तुम्हारे एग्जाम बन रहे होंगे, एग्जाम में नंबर बन रहे होंगे। एंड पास आउट करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी 90+ स्कोर करना है तो तुम्हें हर चैप्टर को एनालिसिस करना होगा। एंड 2-3 बार अगर आपने रिवीजन अभी तक करा होगा तो एक बार और कर लेना है, तभी नंबर आएगा। क्योंकि मैथ्स है भाई, कॉन्सेप्ट वहाँ जाके बिगड़ सकता है, एनएग्जैक्टिव प्रेशर में थोड़ी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें बताई, अब एक और चीज़ बताना चाहूँगा, 10 दिन में तुम मैथ्स खत्म कर सकते हो बिल्कुल भी हलवे तरीके से। सारे क्वेश्चंस करने, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने हैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देख लेना है, सिलेबस कंप्लीट कर लेना है 2-3 बार। तो अब तो बहुत कम समय है, सिलेबस को देखो एंड उससे जो भी चीज़ें निकल रही हैं उसको निकालो एंड पकड़ के फोड़ डालो। क्योंकि अगला बार जो भी बोर्ड एग्जाम होगा ना 2025 वाला, उसमें तो भाई बुक चेंज हो गया ना, सारे कटौती हो गई, आप लोगों में कुछ नहीं हुआ। तो पढ़ाई करो, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड मत याद हो गए मैथ्स में भाई, बस खाली फॉलो कर लो, देखो सब चैप्टर कैसे उड़ाता हूँ धुएं की तरह।